टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फ्रॉम होम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने आज की वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1 है। धीरे धीरे बाकी वीडियोस भी आ जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बात करूँगा। जो बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इसमें मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक अभी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इसको मैं चेंज यहाँ पे कर देता हूँ, दैट इट डजंट, इट्स ओके, आई थिंक सो। Is on. Let's start it. As you can see, the first light, metals and non-metals. इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। तब आ जाती है हमारे पास बात, एक सेकेंड, या इंट्रोडक्शन में मेनली जो चीज़ हमने यहाँ पे ली है वो सिर्फ एक छोटा सा, जैसे कि आप पढ़ ही पा रहे हैं, एक ब्रीफ सी 3 स्टेटमेंट्स में हमने छोटी सी मेटल्स और नॉन मेटल्स के नंबर्स के बारे में कुछ बात की है। ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे जो है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल हैव सीन वेरियस एलिमेंट्स इन आवर डेली लाइफ, देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। आपने पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा, आपको पता है हमारा जो 5th चैप्टर है वो पूरा पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात अभी हम करेंगे नहीं। तो आउट ऑफ दीज 95 आर मेटल्स। ये काउंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs वगैरह के लिए आ जाते हैं। आउट ऑफ दीज 95 आर मेटल्स। कितने मेटल्स हैं? 95। 17 आर नॉन मेटल्स। 17 आर नॉन मेटल्स एंड 6 आर मेटल ऑइल्स। मेटल ऑइल्स आप सबको पता ही होंगे, मेटल्स नॉन मेटल सबके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं ये सब कुछ। These metals and non-metals have various properties, और it's pretty clear कि बस various properties में अभी तो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मेटल। तो ये छोटा सा इंट्रो है उनकी 2 लाइनों में, फिर उसके बाद बाकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में फिर उनकी बात करेंगे। तो देयर आर टोटल 95 मेटल्स और लाइकली टू बी सच। अब इतना क्लियर तो हो चुका होगा कि 95 मेटल्स हैं, बट अब मेन चीज़ आ गई लाइकली टू बी सच। लाइकली टू बी सच की जो मेटल्स की जो एक हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ बना दी कि मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। अब जिन जिन एलिमेंट्स के पास, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन एलिमेंट्स के पास वो सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज, सॉरी आई विल राइट मेटल्स, सिंपल। मतलब जिन जिन एलिमेंट के पास वो बेसिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दोज आर कॉल्ड एज मेटल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, मेटल्स हैव बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉर्मल लाइन, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर, मैंने आपको पहले बोला था कि मैं इस वीडियो में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस, अब पहली प्रॉपर्टी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई लस्ट्रस। तो आई थिंक आपको लस्ट्रसनेस के बारे में, लस्ट्रसनेस है मेन टर्म जो है, तो आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में, या नहीं है तो एक सेकेंड, बिकॉज द मार्कर इज नॉट वर्किंग, आई नीड टू गेट बैक स्लाइड शो द ऑप्शन। तो एक्चुअली वो पॉइंटर्स लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ से बता दूंगा, सबको क्लियर हो जाए। लस्ट्रसनेस, दिस इज द मेन टर्म, लस्ट्रसनेस। सब चीज़ हो जाती होती क्या है? इट इज द
property of element, लेट मी चेक एक सेकेंड, कई बार रिकॉर्डिंग बंद भी हो जाती है, working properly. Yeah, let's continue. It is a property of element by which they can shine. Main चीज़ है by which they can shine, or they has the ability to shine. Lustrousness is the property of element by which they can shine or they has the ability to shine. और जो elements and the elements, I think elements which has the property, which has the property of lustrousness, sorry spelling वहाँ पे lustrousness are called as lustrous elements or lustrous. अब दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो कंपल्शन नहीं कि हाँ जी लस्ट्रस एलिमेंट से बोलना है, लस्ट्रस बोलना है, कोई भी आप टर्म यूज़ कर सकते हैं एज योर विश। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके एग्जांपल्स, लस्ट्रस का एक तरीके से मीनिंग चमकने वाला, चमकदार, जैसे हमने गोल्ड सिल्वर देखे होंगे कितने चमकते हैं ना वो, दे आर सो ब्राइट। तो वो लस्ट्रसनेस की प्रॉपर्टी की वजह से, सॉरी दे, क्योंकि उनके पास लस्ट्रसनेस की प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वी आर बैक विद डी। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड इन नेचर। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ तक फिर वी विल डिस्कस फर्दर। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड इन नेचर, मतलब उनकी ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई कि दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड इन नेचर। स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़े हैं आपने 9th में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोर्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। या दे आर जनरली हार्ड। हार्ड का मीनिंग मेरे को लगता नहीं ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत है स्टेटमेंट को। सॉलिड इन नेचर, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट यहाँ गया। अब भाई केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो आपकी होंगी ही होंगी, ऐसा केमिस्ट्री और एक्सेप्शन दोनों एक साथ चलती है। यही नहीं हो सकता कि कोई आपको टॉपिक ऐसा मिल ही नहीं सकता जिसमें एक्सेप्शंस ना आई हो। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है हमारे पास। यहाँ पे एक्सेप्शन है, पहली जो है वो है मरकरी की। किसकी है? मरकरी की। विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड, बट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब कईयों को रूम टेम्परेचर नहीं पता होगा, ये ऑलमोस्ट सबको पता होता है, कई बार नहीं रहता दिमाग में। तो रूम टेम्परेचर दैट इज एट 25 डिग्री का मेरे पास यहाँ सिंबल अवेलेबल नहीं है, तो डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब वो 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होता है। और इसके बाद एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटाशियम। सुना होगा आपने सोडियम एंड पोटाशियम के बारे में, पढ़ा भी होगा। आई थिंक बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सोडियम एंड पोटाशियम विच आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी काट विद अ नाइफ। एक नॉर्मल नाइफ से, जिसमें आप अपने किचन में अवेलेबल होती हैं घरों के, तो उस एक नॉर्मल सी नाइफ से यू कैन कट सोडियम एंड पोटाशियम। दे आर सो सॉफ्ट, बट इट्स एडवाइस कि आप ऐसा कुछ ट्राई मत कीजिएगा कि हाँ जी चलो आज वैसे मिलता तो नहीं इतने सारे सोडियम पोटाशियम, लेकिन अगर मिल भी जाए तो ऐसी कोई चीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कंबंशन रिएक्शन हो जाएगा जैसे ही वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, एडवाइस कि डोंट ट्राई सच थिंग्स एट होम। थर्ड, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अब ये फिर से लस्ट्रस की तरह ही है, मतलब टर्म्स के बेसिस पे मीनिंग सेम नहीं है उनका, मीनिंग जो है वो डिफरेंट है।
तो मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, इस बारे में बात करेंगे। मेलेबल मेन जो टर्म प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी, या सॉरी स्पेलिंग गलत होगी मेलेबिलिटी के लिए, सॉरी। इट इज द प्रॉपर्टी of element by which it can be beaten into thin shapes. Malleability is the property of element by which it can be beaten into thin shapes. ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन दी होती है एनसीईआरटी में, और रेफरेंसेस में थोड़ा ज़्यादा भी दिया होता है इसका, लेकिन एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। और जो मेरे को बेस्ट लगती है डेफिनेशन की, इट कैन बी ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ तो सबने देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो अब ये मत करना कि हाँ जी वीडियो देखने के बाद चलो आज मूवीज़ देखेंगे, अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन ज़रूरी है ज़्यादा। तो जैसे वो गाड़ियाँ ट्रांसफॉर्म कर जाती थी, कार्स टू रोबोट, रोबोट टू कार्स ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे हम एक नॉर्मल जो एलिमेंट का ओर है, सॉरी एलिमेंट ओर लिया जाएगा या मेटल ओर बोल दो आप, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थिन शीट्स में। अब ओर्स वगैरह जो टर्म्स हैं वो इसी चैप्टर में आगे, तो अभी हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो उस ओर को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने देखी होंगी आयरन की शीट्स और भी स्टील टेन की शीट्स बहुत आती हैं, छतों में लगाई जाती हैं, जो आयरन और टेन वाली शीट्स होती हैं क्या। एंड एलिमेंट्स, फिर से वही चीज़ आ गई, एंड द एलिमेंट which has the property of malleability are called as malleable elements or simply malleable। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। थिन शीट्स में मैं जैसे आयरन टेन वगैरह की और भी शीट्स होती हैं, लेकिन जो मेनली हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें मिल जाए ना, वो एग्जाम्पल सोचो, बिकॉज इट कैन क्रैक करो कि हाँ जी ये चीज़ अभी पढ़ी, ये सोचो हाँ थिन शीट में कन्वर्ट की जा सकती है, हाँ मैंने वहाँ देखी थी, वो शीट्स होती हैं। जब साइंटिफिक अप्रोच चलेगी केमिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, केमिस्ट्री की बात नहीं करूँगा हाँ जी, साइंस के लिए जब आप साइंटिफिक अप्रोच के साथ सोचोगे ना, तो आपको साइंस आसान लगेगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो। इसलिए साइंटिफिक अप्रोच लेके चलना है हमने पढ़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिन शीट्स, माइंड में आना चाहिए हाँ जी छतों पे शीट्स देखी हैं, मैंने वहाँ पे शीट्स देखी थी उसकी। जब माइंड में एग्जाम्पल आएगा तो आसानी से समझ आ जाएगी साइंस। चलिए हम अब डक्टिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी। So it is the property of element by which it can be drawn into thin wires। एक सिंपल सी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है और जो मेरे वाली है, और सिंपल है, मैं ज़्यादा लंबी डेफिनेशन लिख पाता नहीं ना, खुद मैं अपनी नोटबुक्स में लिखता हूँ। सिंपल है कि मेरे नोट्स हैं, आप नोट्स बनाइए, देखिए वीडियो के साथ साथ में नोट्स बना लीजिए। तो मैं भी अपने नोट्स में सिंपल जो चीज़ मुझे समझ आ जाए कि वो नोट्स किस लिए बना रहा हूँ मैं, वो सिर्फ मेरे अपने के लिए है ना वो नोट्स, सिर्फ दैट्स द अप्रोच मैं उस हिसाब से करता हूँ। आप भी अपने उसी हिसाब से कीजिए। अब ये नहीं बनाने की हाँ जी टीचर ने नोटबुक चेक करनी है तो हम नोट्स बना रहे हैं पूरे, वो अपने हिसाब से नोट्स बनाइए।
कि आजकल वैसे कोविड चला है, स्कूल लग नहीं रहे हैं, नोटबुक्स खुद ही बनानी पड़ रही हैं, नोट्स वगैरह या तो आप नेट से करते होंगे कहीं और से, तो अपने हिसाब से अपनी ट्रिक्स खुद बना लीजिए। दैट्स द बेस्ट अप्रोच, और आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसी से आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं। क्योंकि इस साल तो आपका NTSC भी होना है, तो उस पर भी फोकस रखना है आपने। जब आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये नहीं सोचना कि हाँ जी दूसरे को नोटबुक में ऐसा ऐसा लिख लेता हूँ, सेम टू सेम लिख लेता हूँ, डिफरेंट। और ये भी जरूरत नहीं कि हाँ हर बार डिफरेंट किया, लेकिन उसकी जैसे मत ये करोगे हाँ जी उसकी नोटबुक ली या उससे व्हाट्सएप पे उसकी FB पे कहीं पे उससे मांग ली कि हाँ जी नोट की फोटोज भेज दो। बस अपने नोट्स खुद बनाओ। जब खुद बनाओगे तो खुद आपको सब कुछ याद रहेगा। तो मैं थोड़ा टॉपिक से कुछ ज़्यादा बाहर चला गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। मतलब डक्टिलिटी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी भी एलिमेंट को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने देखी होंगी कॉपर की वायर्स, फिर एल्यूमिनियम की वायर्स। कॉपर की वायर्स हमारे घरों में यूज़ की जाती हैं, गोल्ड और सिल्वर की वायर्स भी होती हैं, बट आमतौर पे कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी को ऐसे रिस्क भी लेना चाहिए। क्योंकि आज नई वायर्स लगवाई, कल को चोर लेके निकल गया, उसे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आमतौर पे कॉपर की वायर्स होती हैं। और एल्यूमिनियम की वायर्स जो पावर स्टेशन हैं वहाँ से बिजली को, जो लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के में एल्यूमिनियम की वायर्स यूज़ होती हैं। तो आपने यहाँ देखी ही होंगी, या कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। एंड फिर से वही चीज़ आ गई, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। एंड द एलिमेंट्स विच हैज़ द प्रॉपर्टी, बस इतना सा कॉपी मैं डायरेक्टली यहीं से कर लेता हूँ, वरना दोबारा फिर से करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी आर कॉल्ड एज डक्टाइल एलिमेंट्स, और सॉरी एलिमेंट्स और डक्टाइल। क्या एक सेकेंड, लेट मी चेक। एक्चुअली वो रिकॉर्डर में आजकल कुछ प्रॉब्लम रह रही है, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ा, उसके लिए मैं सॉरी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी और इलास्टिसिटी क्या होती है, या। तो अब हम पोस्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट इज मेटल्स कैन कंडक्ट बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब कंडक्शन में आ जाएगी तो वो पास कर सकते हैं, उनके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती हैं। इसका मुझे लगता नहीं मेरे को ज़्यादा वो करवाने की ज़रूरत है, जैसे आयरन रॉड के। कभी वो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, NCERT में भी दिया है वो एक्सपेरिमेंट, तो वो तो बहुत उसके साथ दिया कि हाँ जी ट्राईपॉड स्टैंड लो, ये वो करो। सिंपल है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं देता हूँ आपको एक तरीके से सही तरीका। वो एक आयरन रॉड ले लीजिए एंड एक स्टोन पे आयरन रॉड रखिए और उसके ऊपर एक और स्टोन, आपको स्टैंड बन गया। क्योंकि ट्राईपॉड स्टैंड वगैरह तो इतनी आसानी से मिलते भी नहीं हैं, आमतौर पे वैसे ही चीज़ करनी पड़ती है। मतलब किसी और चीज़ मत रख देना कि हाँ जी लकड़ी के ऊपर रख दिया, प्लास्टिक के ऊपर रख दिया। प्लास्टिक और मेल्ट भी हो सकता है, लकड़ी के जलने का खतरा होता है। बाय एडवाइस की आप ऐसे वो रिस्क ना लें। और अब जब पत्थर के ऊपर इसे रखेंगे तो पत्थर से जो हीट पास ही नहीं होगी, उससे तो टेंशन वाली बात नहीं। उसके जो दूसरे एंड पे के नीचे एक कैंडल जला लीजिएगा, और फिर 3 to 4 मिनट्स के बाद, ज़्यादा देर भी नहीं आनी, क्योंकि अगर ज़्यादा हीटअप हो गया तो आप टच करेंगे तो आपका हाथ भी उससे बर्न हो सकता है। उसको ध्यान से कीजिएगा, पेरेंट्स के सुपरविजन में ही कीजिएगा। उसे टच कीजिएगा, बिल्कुल आराम से करना है, फुल स्पीड में। टच किया उंगली उठा लो, टच किया उंगली उठा लो, ऐसे करना था कि आपकी वो जो हीट है वो आपकी उंगली पे ना लग जाए उसकी ज़्यादा, और वरना उंगली जल सकती है। तो आप नोट करेंगे आप किसी भी पोर्शन में उसको टच कर लो, हीट इक्वली पूरे इवनली पास हो चुकी होगी उसमें। किसी भी पोर्शन को, चाहे एंड वाले को कर रहे हो जिसको पत्थरों के ऊपर रखा है, या जिसको कैंडल नहीं थी, वो तो डायरेक्टली हीट हो जाए है, वो उसके लिए तो कोई रिस्क ही नहीं लेने की ज़रूरत है। इवनली पूरी हीट स्प्रेड हो चुकी होती है और वो पूरा हीटअप हो चुका होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी मेरे को लगता नहीं इलेक्ट्रिसिटी बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सब ने सर्किट्स बनाए होते हैं 8th स्टैंडर्ड में। वो चैप्टर 13 नहीं है, सॉरी वो मुझे याद नहीं, आई थिंक 13 था।
इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो उसमें सर्किट तो सभी ने बनाए हैं, उसमें वो एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे कि हाँ जी कौन सा कंडक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके बारे में मुझे लगता नहीं ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ तक बात करेंगे अभी, पहले एक्सेप्शन को थोड़ा अभी साइड में रखते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मीन्स उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, सिंपल बात है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है तभी सॉलिड होते हैं नॉर्मल। तो ऐसे देखा है मेटल जो लिक्विड में होता हो, देखे हैं ना, लेकिन वो कुछ ही होते हैं जो कि मतलब जो क्या, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता, हाँ ज़्यादा प्रोपोर्शन, जो ज़्यादा प्रोपोर्शन है वो सॉलिड्स की है मेटल्स में, तो इसीलिए उनका जो सॉलिड्स का तो वैसे ही नॉर्मली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई है एक गैलियम एंड सीजियम की। तो गैलियम एंड सीजियम उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, लो होता है, मतलब बहुत लो भी नहीं बोल सकते उसके, लेकिन ज़्यादा कुछ हाई नहीं होता, वो आसानी से मेल्ट हो जाती है, और फिर एक बार मेल्ट होगी तो बॉइलिंग तो फिर जल्दी स्टार्ट हो जाती है। या एंड लास्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। अब ये एक और नई टर्म्स हैं, ऐसे टर्म्स कोई नई नहीं है, लास्ट ईयर पढ़ी होंगी बहुत बच्चों ने। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी, आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट लिखूँगा, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट by which it can produce sound when hit. It is sorry, is hit. Yeah. तो सोनोरिटी है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जिसके कारण कोई भी एलिमेंट जब उसको किसी की आप चीज़ से हिट करोगे, बीट करोगे या टच करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब टच नहीं करोगे, टच तो हम बिल्कुल ऐसे आराम से, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ये बिल्कुल ऐसे है, एक नॉर्मल सा टच होता है बिल्कुल वो, हाँ जी मैंने उंगलियों में टच कर लिया बस, ऐसे कोई आवाज़ प्रोड्यूस ही नहीं ना, मैं चाहे ज़ोर से करूँ नहीं हूँ, बिल्कुल आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। तो थोड़ा मेटल को हिट करना पड़ता है ज़ोर से, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, अगर आपको थोड़ा सा ही करोगे हिट वो साउंड प्रोड्यूस कर देगा। या क्लियर? जैसे आपकी स्कूल की बेल्स होती हैं, तो स्कूल की बेल्स में तो अब आजकल इलेक्ट्रिक वाली आ गई हैं, वो मैनुअल वाली तो अब बहुत ही कम स्कूल्स में है, लेकिन देखी तो होंगी वो कि वो मेटल पीस होता था, जैसे ही ब्रेक का टाइम हुआ, लंच ब्रेक या पीरियड ओवर, वो हिट उसे हिट करते थे, वो साउंड प्रोड्यूस हो जाता था। तो जस्ट लाइक दैट टेम्पल्स में बेल्स देखी हैं आपने, वो भी सब मेटल्स ही हैं, क्योंकि सोनोरस है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी है सोनोरिटी की। तो फिर से वही चीज़ आ गई है कि ए सेट एंड द एलिमेंट्स विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी आर कॉल्ड सोनोरस एलिमेंट्स और सोनोरस, सिंपली सोनोरस। या तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़। अब लास्ट चीज़ आ जाती है इनके एग्जाम्पल्स। हज़ार एग्जाम्पल्स पढ़े हैं बुक्स में, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हज़ार नहीं है वैसे, 95 है। कंपाउंड में मिला के तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन कंपाउंड करने में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। तो 95 है, इनमें से आपको पेपर में 2 या 3 लिखने होते हैं, और अपनी माइंड के लिए उसमें कोई 15-20 याद कर लो, क्योंकि मेटल्स के नाम तो नॉर्मली याद है, अपनी उसमें डेली लाइफ में अगर आप याद करोगे तो आपको आसानी से इतने मेटल्स मिल जाएंगे। अभी जिस रूम में आप बैठे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे उसमें आपको बहुत मेटल्स मिल जाएंगे। आपका स्टडी टेबल आज तो वो होते हैं वुडन भी होते हैं, कुछ आयरन वाले भी होते हैं, फिर आपकी जो कार्स हैं, बाइक्स हैं, नाइफ्स, सब कुछ सारे मेटल्स हैं। और एग्जैक्ट पेपर में तो ये सब टर्म्स लिखे हैं, एग्जैक्ट आगे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये ऑल आर मेटल्स। तो आई होप आपको मेटल्स पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नॉन मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक बार अगर आपको मेटल्स की, एक सेकेंड आई एम रियली सॉरी है पता है, एक बार अगर आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी ना, तो अब आपको नॉन मेटल्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ,
तो जो मेटल्स की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बस इतना डिफरेंस है कि दे आर टोटली ऑपोजिट। क्या? अगर एक ये दे आर टोटली ऑपोजिट। वो मेलेबल नॉन मेलेबल, डक्टाइल नॉन डक्टाइल, बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं वो। कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, वो मैं आपको करवाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर जो एक क्या उसको एक्सट्रीम, हाँ एक्सट्रीम में ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ की है। चलिए हम नॉन मेटल्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो नंबर ही आ जाता है 17 नॉन मेटल्स इन आवर पीरियोडिक टेबल। कितने हैं? 17। या दे ऑल्सो हैव बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉर्मल चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलने वाले। दे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनकी बात करेंगे। तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह है दे आर नॉन लस्ट्रस। एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए 2 मिनट। दे आर नॉन लस्ट्रस। क्या है? नॉन लस्ट्रस। अब लस्ट्रस को मैंने डिफाइन कर दिया तो नॉन लस्ट्रस आपको खुद क्या हो जाएगा कि दे आर नॉट शाइनी, मतलब दे डजंट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू शाइन। या एक्सेप्ट, अब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो आपको 1000 मिलेंगी इसमें। केमिस्ट्री और एक्सेप्शन दोनों एक साथ चलते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ये समझ लो। जहाँ केमिस्ट्री वहाँ एक्सेप्शन होगी ही होगी। तो एक्सेप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है आयोडीन की। रिमेंबर आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट it has the property of it has the property of lustrousness. Yeah, it is a lustrous non-metal. Yeah, got it. Second आ गई नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। एक्सेप्शन को छोटो मत के लिए छोड़ दीजिए। आर जनरली सॉफ्ट। अब सॉफ्ट क्यों है? ज़्यादातर गैसियस स्टेट्स हैं, गैसियस हैं, लिक्विड है, सॉलिड भी हो जाते हैं लेकिन कम उसमें होते हैं। अब उनके जब सॉफ्ट हैं, क्यों कि स्टेट्स का स्टेट्स की वजह से भी इनका वही आता है कि स्टेट्स वैसे हैं, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड तो बहुत कम होते हैं। सॉलिड तो कन्वर्जन ही होती है उनकी, फिर प्रेशर दो, टेम्परेचर दो, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करो, सॉलिडिफाई करो उसको, तब जाके थोड़े हार्ड भी हो जाते हैं। क्या? अब एक्सेप्शन आ जाती है डायमंड की। अब डायमंड आप सबने सुना भी होगा, इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या है ये? एलोट्रॉप है कार्बन का। एलोट्रॉप्स के बारे में, एलोट्रॉप्स फॉर्म्स ही आ जाती हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नेक्स्ट चैप्टर में है, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन है? डायमंड। क्लियर? या अब आगे थर्ड, नो नॉन मेटल इज मेलेबल एंड डक्टाइल, मतलब कोई भी ऐसा नॉन मेटल है ही नहीं जो मेलेबल और डक्टाइल हो। और मेलेबल डक्टाइल तो आपको क्लियर है, मेलेबल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है और डक्टाइल वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक कोई भी ऐसा नॉन मेटल कोई है ही नहीं ऐसा जिसको हम कन्वर्ट कर सकें थिन शीट्स और वायर्स में। क्लियर? डी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट का फर्क है, सॉरी, स्टेट का फर्क है, वो गैसियस हैं, लिक्विड है, सॉलिड तो कम स्टेट्स है ना। आई मीन टू से कि सॉलिड में तो वो होते ही बहुत कम है, कन्वर्जन के थ्रू ही आते हैं वो सॉलिड में। अब यहाँ पे आ गई बात एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है यहाँ पे, नॉन मेटल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या एक सेकेंड, या इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे तो लगती है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कि क्योंकि इकलौता है नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट आपने अपने पेंसिल के लेड, जो लेड तो उसका नाम है लेड, उसमें मेटल नहीं होता लेकिन वो ग्रेफाइट होता है, तो सिक्का है उसको एग्जैक्ट टर्म है सिक्का, जो हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में मेरे को एग्जैक्ट टर्म लेड ही बोलते हैं ज़्यादातर, कोई एग्जैक्ट वर्ड होगा तो वो मुझे अभी पता नहीं है। तो जो उसका सिक्का होता है उसको, सॉरी वो ग्रेफाइट का होता है।
हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी आ गई, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब लो इसलिए क्योंकि स्टेट वैसा है उनका, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आपके आगे नॉन मेटल्स में रीजन स्टेट ही बनता है, तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि अगर लिक्विड स्टेट में तो तब तो आसानी से कन्वर्जन हो जाएगा, जो गैसेस स्टेट में वो तो आसानी से बॉयल होना स्टार्ट होती है, तो वो बॉयल ही हो रहे होते हैं, बॉयल नहीं हो रहे थे, मतलब उनका स्टेट वैसा है ना। दे हैव द लोएस्ट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के केस में क्या था, हाई था क्या, एंड द लास्ट नॉन सोनोरस, या नॉन सोनोरस है, कुछ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो। अगर इसे ट्राई करना हो तो किसी दिन वो जो ग्रेफाइट होता है पेंसिल का उसको निकालना, मतलब पूरा मत निकालना, थोड़ा सा निकाल के उसे किसी बिल्कुल आराम से किसी उस पर टच करके कोशिश करना, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, होगी नहीं ना। तो हम अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स अब कईयों को पता भी होगा, नहीं पता है तो कुछ को नहीं पता होगा। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच shows the properties of both metals and non-metals। क्लियर? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। मतलब हो सकता है कि उनकी आधी वो जो होंगी मेटल्स की होंगी, आधी नॉन मेटल्स की होंगी। क्लियर? या दे आर टोटल 6 इन नंबर। टोटल कितने हैं, 6 हैं नंबर में। आधी प्रॉपर्टीज मेटल्स, आधी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स, टोटल 6 इन नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इनकी लोकेशन इन द पेरियोडिक टेबल। इस पर एमसीक्यूज बनते हैं बहुत बहुत, क्या मतलब, हाँ एनटीसी वगैरह में, आगे आपके जो ऑनलाइन बहुत टेस्ट होते हैं तो उनमें भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि मेटलॉइड किस पैटर्न में होते हैं वो पेरियोडिक टेबल पर, या तो दे आर लोकेटेड इन अ स्टेयर केस पैटर्न इन द पेरियोडिक टेबल। किस तरह होते हैं वो, एक स्टेयर केस पैटर्न में होते हैं, सीढ़ियों की तरह होते हैं बिल्कुल। तो मैं आपको एक बार पेन से समझा देता है, जस्ट लाइक स्टेयर केस पैटर्न, ये 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 मेरे को लगता है मुझसे कुछ ज़्यादा सीधा मतलब, सबसे ऊपर बोरोन, उससे नीचे सिलिकॉन, एक्चुअली पेन थोड़ा चाइनीज, ये ढक्का वाला, जर्मेनियम या आर्सेनिक एस, टेल्यूरियम, मैं टी लिख देता हूँ इनके साइंटिफिक नेम्स तो भी रहने दो। साइंटिफिक नेम्स भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो यार तो बिल्कुल ऐसे पैटर्न में होते हैं ये बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। अब मेन चीज़ है कि जस्ट लाइक द बॉर्डर है ये, क्योंकि इनके जो लेफ़्ट साइड में होते हैं अपने हमारे पास मेटल्स और इसके राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल्स, तो ये जस्ट लाइक अ बॉर्डर है। नो मैंस लैंड के बारे में तो सुना ही होगा, तो नो मैंस लैंड में कोई नहीं होता था, तो ये मेटलॉइड्स आ गए जस्ट लाइक एज ए, कोई वो कंपल्शन नहीं, मतलब वैसा कुछ नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी उस हिसाब से फिट हो तो उस हिसाब से ऐड किया गया है, लेकिन ये बॉर्डर लाइन का वो देते हैं फील, या जी एक तरफ हम मेटल्स आ गए, एक दूसरी तरफ हो गए हमारे पास नॉन मेटल्स। क्लियर? अब लास्ट चीज़ आ जाती है इनके एग्जाम्पल, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आते हैं पेपर में। क्या इनके पूछा जाता है कि विच मेटल इज़ मेटलॉइड, इन चार के लिए दे देगी, सॉरी मेटल नहीं, आई एम सॉरी, विच एलिमेंट इज़ मेटलॉइड। आपको चार ऑप्शन दे दिए होंगे और पूछा जाएगा कौन सा मेटलॉइड है, तो अगर आपको याद होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। और ये सिर्फ 6 हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछने की बहुत तो उम्मीद है, क्योंकि एग्जामिनर की भी नज़र इन क्वेश्चन पे होती है। क्लियर? क्या अब लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, फाइनल में सेक्शन डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स। कैन क्लियर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स।
अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों के बीच में। यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो मैंने आपके 2.5 नंबर का क्वेश्चन अभी हो गया। जो अगले 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और पेपर में आता है तो ज़्यादातर ये आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या क्लियर? तो आपके 5 सेकंड से आप कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब मैंने आपको भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हैं, तो आप आसानी से खुद भी अभी डिफरेंस लिख सकते हैं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद इस डिफरेंस को यहाँ से मतलब कहते हैं ना कि हाँ जी वो देख के मतलब करना मत करना, सॉरी, खुद लिख के जो मैंने आपको जितना कुछ अभी पढ़ाया गया आपको उसके हिसाब से खुद लिखना डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फिर आपको पता चलेगा कि आपने कितना आपको याद हो चुका है और कितना आपको और रिवाइज करना है। क्लियर? या लास्ट स्लाइड हमारे पास एक थैंक यू की थी। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगा। और पढ़ना मतलब हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। तो हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।